मानसिक शक्ति क्या है और मानसिक शक्ति को कैसे बढ़ाएं, इसे समझने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हमारे मन की शक्ति को मानसिक शक्ति कहते हैं। किसी भी चीज को बिना छुए अपने मन की शक्ति से हिलाना, किसी के भी मन की बात जान लेना और किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और घटना को असल जिंदगी में प्राप्त कर लेने को मानसिक शक्ति कहते हैं। वैसे तो यह शक्ति हर एक व्यक्ति में समान होती है, पर जो व्यक्ति मन को साध लेता है उसमें यह शक्ति मुखर रूप से काम करती है। तो आइए जानते हैं कि यह शक्ति क्या है और यह कैसे काम करती है। दोस्तों, हमारे जीवन में जितना शारीरिक शक्ति महत्व रखती है उतनी ही मानसिक शक्ति महत्व रखती है। एक तरह से मानसिक शक्ति का स्थान शारीरिक शक्ति से भी ऊपर है, क्योंकि मानसिक शक्ति के बिना शारीरिक शक्ति भी ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती। जिस व्यक्ति में मानसिक शक्ति या मनोबल की कमी हो उसे हर एक कार्य मुश्किल प्रतीत होता है, क्योंकि हम कोई भी कार्य शारीरिक क्षमता से ज्यादा मानसिक क्षमता से करते हैं। मानसिक शक्ति ही हमें कुछ कर गुजरने का साहस प्रदान करती है। यह और कुछ नहीं, बस एक पक्के इरादे की तरह होती है। इसीलिए जिनकी मानसिक शक्ति मजबूत होती है उनके इरादे भी बहुत मजबूत होते हैं। जैसे जैसे मानसिक शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे ही हमारी मानसिक शक्तियों का विकास होने लगता है और इन शक्तियों का प्रयोग करके हम अपने जीवन की काया पलट कर सकते हैं। दोस्तों, इन मानसिक शक्ति और इनके चमत्कारों का वर्णन इस प्रकार है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। मानसिक शक्ति के चमत्कार। नंबर 1, किसी भी चीज को प्राप्त करना। हमारी मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार हमारे मन में रखी हुई किसी भी चीज को बाहर की दुनिया में मूर्त रूप देना है। अगर हम किसी भी वस्तु को उस वस्तु के मिल जाने तक अपने मन में रखें तो वह वस्तु हमें सच में मिल जाती है। इसे अपने मन की शक्ति या मानसिक शक्ति द्वारा किसी भी वस्तु को इस संसार में प्राप्त करना कहते हैं। सिर्फ किसी वस्तु को ही नहीं बल्कि किसी भी बुरे से बुरे हालात को हम अपनी मानसिक शक्ति द्वारा ठीक कर सकते हैं। नंबर 2, मानसिक शक्ति द्वारा बीमारियों का इलाज। दोस्तों, हमारी मानसिक शक्ति का दायरा अपार है। ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी मानसिक शक्ति से प्राप्त नहीं की जा सकती। हम अपनी मानसिक शक्ति से बड़ी बीमारी को अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। नंबर 3, किसी की भी मन की बात जान लेना। किसी की भी मन की बात जानने के लिए हमें अपनी मानसिक शक्ति को पहले विकसित करना पड़ता है। इसके लिए पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना सीखना होगा, जिसके लिए हमें सबसे पहले अपने मन के सभी तरह के विचारों को शांत करना होता है। क्योंकि जब तक हमारा अपना मन शांत नहीं होगा तब तक हम दूसरों के मन की बात नहीं सुन पाएंगे। मन को पूर्ण रूप से शांत करने के लिए मौन व्रत और साक्षी की साधना करनी पड़ती है। नंबर 4, किसी भी चीज को बिना छुए हिलाना। किसी भी चीज को बिना छुए हिला पाने की शक्ति हम सब मनुष्यों में पहले से विद्यमान है। हम सब अपने इस शक्ति को भूल चुके हैं। अब यह शक्ति केवल नियंत्रित अभ्यास करने से ही पाई जा सकती है। नियंत्रित अभ्यास करने से हमारे अंदर और हमारे शरीर के आसपास जो ऊर्जा होती है वह और बढ़ने और शक्तिशाली होने लगती है। यह सब अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करने से होता है। मानसिक शक्ति को बढ़ाने का उपाय। मानसिक शक्ति को बढ़ाने का उपाय नंबर 1, शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे पहले जरूरी है अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानना। जब तक हम अपने आप को एक साधारण मनुष्य समझते रहेंगे और जब तक हम अपने अंदरूनी रूप को नहीं पहचानेंगे
तब तक हमारे लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल होगा। अपने आप को एक आत्मा रूप में जानना अनंत, अमर और शक्तिशाली है, जो वर्षों से यहाँ मौजूद है, जिसका कोई अंत नहीं है। इस आत्मिक शक्ति और ऊर्जा को समझने के बाद हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं रह जाता। नंबर 2, ध्यान करना। इस संसार में बिना ध्यान किए कोई भी अंदरूनी शक्ति पाना मुश्किल है। इस संसार की लगभग सभी शक्तियां हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान हैं। ध्यान के द्वारा हम सिर्फ उन शक्तियों को जागृत किया करते हैं। ध्यान करने के लिए हमें एकांत जगह पर बैठकर अपना सारा ध्यान अपने आने जाने वाली सांसों पर लगाना होता है। ऐसा कुछ दिन नियंत्रित करने से हमारे अंदर की सभी सोई हुई शक्तियां जागृत होने लगती है। हम अपनी सभी शक्तियां एक साथ भी जागृत कर सकते हैं और एक एक करके भी हम अपनी सभी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। किसी भी एक शक्ति को जागृत करने के लिए हमें उसके अनुसार सारे प्रयास और अभ्यास करने होते हैं। फिर वह शक्ति हमारे अंदर जागृत अवस्था में भास करने लगती है। जैसे शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए नियंत्रित अभ्यास जरूरी होता है, वैसे ही मानसिक और आत्मिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए भी अभ्यास जरूरी होता है। नंबर 3, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना। दिनचर्या का मतलब हम रोज जो एक जैसा काम करते हैं। यह तो हमें अच्छी तरह से पता है कि अपनी दिनचर्या बदलने से हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। अब तक हम जो भी काम कर रहे हैं उनमें और भी ऐसे काम शामिल किए जाएं जिनसे हम शारीरिक, आत्मिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली बने। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और मानसिक शक्ति पाने और जागृत करने में आसानी होगी। सिर्फ काम ही नहीं बल्कि हमें अपने खाने पीने, रहने, कपड़े पहनने, बोलने और सोचने की भी आदतों पर ध्यान देना होगा। नंबर 4, शारीरिक शक्ति कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, मानसिक शक्ति के साथ साथ शारीरिक शक्ति भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। हम सब जानते ही हैं कि एक पूर्ण रूप से सेहतमंद शरीर में ही एक सेहतमंद मन निवास करता है। शारीरिक शक्ति के बिना मानसिक शक्ति का कोई लाभ नहीं होता। मानसिक शक्ति उसी व्यक्ति की ज्यादा अच्छे से और ज्यादा बढ़ती है जो मनुष्य शारीरिक रूप से शक्तिशाली होता है। इसलिए मानसिक शक्ति बढ़ाने से पहले हमें शारीरिक शक्ति बढ़ानी बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम कसरत और अच्छा भोजन कर सकते हैं। हमारे जीवन में हमें किसी भी तरह की कोई भी शक्ति पाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम सब उन सब शक्तियों के साथ ही पैदा होते हैं। यह बात अलग है कि हम सब भूल चुके हैं कि ईश्वर ने हमें अपने ही रूप में बनाया है, जिस वजह से यह सभी शक्तियां हमारे अंदर सोई हुई अवस्था में पड़ी हैं। हमें बस इन्हें जागृत करने की जरूरत होती है। फिर यह सब शक्तियां हमारे लिए काम करने लगती हैं। यह सब शक्तियां पाकर हम अपना और दूसरों का भला कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों, मानसिक शक्ति क्या है और इसे कैसे बढ़ाएं। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।